ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે 12મું ગદ્ય રેડિયમ કી આત્મકથા જે સમજી રહ્યા છીએ, જે પાના નંબર આપણે 62 સમજી ગયા છીએ. આજે પાના નંબર 63ને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. રેડિયમ કી આત્મકથા. તો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, वियोग का फल कड़वा होता है, यदि मैं चाहता तो इसे वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्य को चखा देता. वियोग यानी बिछड़ने की क्रिया. बिछड़ने का फल है कड़वा होता है. जो मनुष्य भी मनुष्य से बिछड़ जाता है, हाँ, तो यदि उसको ये भी कड़वा लगता है. यदि मैं चाहता तो इस वियोग का फल पहले वैज्ञानिकों को और फिर मनुष्य को चखा देता. किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न था. पण आवुं करवुं एने મને મંજૂર ન હતું. क्योंकि पशुओं में सिंह के जैसी धाक जमी रहती है, देवताओं में इंद्र जैसा मान पाते हैं, कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मानित होता है, वैसे ही मैं मालिकों का राजा बन बैठा और इस स्थान पर मनुष्यों ने मुझे बिठाया. हाँ, किंतु ऐसा करना मुझे मंजूर न है. परंतु आवुं करवुं મને મંજૂર ન હતું. क्योंकि पशुओं में सिंह की जैसी धाक, कारण के पशुओं में सिंहनी जेवी धाक जामेली रहती. देवताओं में इंद्र जैसा मान, देवताओं अंदर इंद्र जेवुं मान मळतुं हतुं. कंकणों में रत्न जैसा, पत्थरों में रत्न हीरा माणिक जेवुं सम्मान मळतुं हतुं. वैसे ही मैं मालिकों का राजा बन बैठा. अने आमे हूँ मालिकों राजा बनी बैठो. इस स्थान पर मनुष्यों ने मुझे बिठाया. हाँ, आ स्थान पर मनुष्य मैंने बेसाड्यो. उन पर मेरे प्रसन्न रहने की यही कारण है. अने आ एमना पर खुश रहवानुं, हाँ, आ मारू कारण है. मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई. हाँ छात्रगण, ये बराबर वाक्य याद रखिए कि मेरी उत्पत्ति पिच ब्लेंडी नामक एक खनिज पदार्थ से हुई. हाँ, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ये रेडियम है, किस की उत्पत्ति बताइए. तो पिच ब्लेंडी नामक खनिज पदार्थ. यूरानियम मेरे पितामह और आयोनियम मेरे पिता है. रेडियम के पिता है आयोनियम और उसके पितामह है यूरानियम. अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो तो उससे आप ही आप आयोनियम और आयोनियम से मैं बन जाऊंगा. अर्थात यदि तुम यूरानियम को कुछ देर यूं ही रख दो और उससे आप ही आप आयोनियम, हाँ, यूरानियम છે એને થોડા વખત માટે એમને મૂકી દો તો આપોઆપ આયોનિયમ બની જાય અને આયોનિયમમાંથી રેડિયમ. अच्छा, तुमने कभी पारस पत्थर का भी नाम सुना है? सारू, તમે ક્યારે પારસમણી પથ્થરનું નામ સાંભળ્યું છે? यह वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है. ये पत्थर है जेना स्पर्शथी लोखंड पण सोनू बनी जाए छे. और जस्ता चांदी का रूपांतरण ग्रहण करता है. और जस्ता, हाँ, रूपू है ये चांदीनु रूप धारण करे छे. यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था, अथवा यूँ कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में परिणत करने की रीति जानते थे. यह पत्थर पहले भारतवासियों के पास था. आप पत्थर से पहला भारतवासियों के पास था, अथवा यूँ कहो कि वे एक निम्न श्रेणी की धातु को उच्च श्रेणी की धातु में, एक निम्न कक्षानी जे धातु है ने उच्च श्रेणी में धातु में परिवर्तन करवानी रीत जानता था. किंतु पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इसे एक कपोल कल्पित वस्तु बतलाया और इसकी हंसी उड़ाई. परंतु पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने एक मनगढ़ंत, हाँ, कपोल कल्पित वस्तु बताई और एने हंसी मजाक उड़ाई. अब मेरे आविष्कार से उनकी आंखें खुली है. हवे मारा शोध थी एनी आंखों खुली है. वे समझने लगे हैं कि जैसे यूरानियम से मैं रेडियम और मुझसे हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार और धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतरण ग्रहण कर सकती है. हाँ, जेवी रीते, हाँ, ये बधा समझवा लाग्या छे कि जैसे यूरानियम, जेवी रीते यूरानियम थी रेडियम अने रेडियम में हीलियम धातु बने छे, ए ज प्रकारे धातुए भी एक दूसरे का रूपांतरण, આવી જ રીતે धातु पण एकबीजाना रूपांतरण ग्रहण करे छे.
अब उनका ध्यान पारस पत्थर की सत्यता की ओर गया है। હવે તેમનું ध्यान पारस पत्थर सत्यता बाजू કહ્યું છે। उनमें कितने तो ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि पारस पत्थर की समस्या हल हो गई। એમાં તો કેટલા એવા છે કહે છે कि पारस पत्थर समस्या हल થઈ गई, किंतु वे नहीं जानते कि पारस पत्थर बनाने में उन्हें अभी वर्षों लगेंगे। परंतु ये नहीं जानता कि पारस पत्थर बनावવામાં એને હજી વર્ષો લાગશે। पारस पत्थर एक कल्पित पत्थर है जो इससे छू जाए, लोहा इससे छू जाए तो सोना हो जाता है, उपयोगी वस्तु, वो इसको पारस पत्थर बोलते हैं। लोहा जिसको छू जाए ऐसा पत्थर और इससे ये सोना बन जाता है। ये कल्पित पत्थर है पारस पत्थर। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनम ढेर के ढेर मिल सकते हैं। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि संसार की सभी वस्तु में बहुमूल्य हूँ। दुनियानी बधी वस्तु में हूँ कीमती छूँ। मारू एटलू मूल्य है कि मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोना और प्लेटिनम के ढेर मिल सकते हैं। मेरे एक कण का जितना दाम है, मारो एक कणनो જેટલી કિંમત છે એટલામાં તો મને સોનાના અને પ્લેટિનિયમ ढेर के ढेर मिल सकते हैं, ढगलाना ढगला मिल सके। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो कि आल्पिन के सिरे के बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने से ही कर सकते हो। हाँ, हमारी कीमतનું अनुमान તમે એટલાથી કરી શકો છો કે આલ્પિન કે સિરે के बराबर, हाँ आल्पिन धातु है एना बराबर मेरे एक छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपये होता है। मारा एक नानकड़ा टुकड़ानो कीमत है 75,000 रुपये थाय छे। लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये भी छात्रगण याद रखे कि रेडियम के 2 कण कहाँ मिलेंगे। तो लंदन के मिडल सेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण हैं। ये इतने छोटे हैं कि बिना खुर्दबीन के देखे नहीं जा सकते। ये एटला नानकड़ा है कि सूक्ष्मदर्शक यंत्र खुर्दबीन सूक्ष्मदर्शक यंत्र बिना एने जोई शकाता नहीं। पर इतने ही छोटे कणों की कीमत 30,000 रुपये है, पण एवड़ा नानकड़ा कणना पण 30,000 रुपया कीमत है। वे कांच की नली में भली भांति सुरक्षित रखे रहते हैं। ये कांचनी नळीनी अंदर सारी रीते सुरक्षित राखवामां आव्या छे। मुझसे 3 प्रकार की किरणें बराबर निकला करती है। मारामांथी 3 प्रकारना किरणों बराबर निकले छे। उन्हें तुम खाली आँख नहीं देख सकते। ये किरणों ने तुम्हें खाली आँखों थी जोई सकता नहीं। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं को भी विकिरण करता रहता हूँ। हूँ मारा किरणों ने साथ परमाणुओं ने पण विकिरण करता रहता हूँ, यानी विखेरना फैलाना। हाँ, तो फैलावतो रहूँ छूँ। यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर रख दो तो तुम देखोगे कि मैं अपना रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। अने मारा कोई मिश्रण ने पानी अंदर थोड़ी वार माटे राखी दो तो तमे देखी शकशो कि हूँ केवो रीते रंग बदलूँ छूँ, रंग गिरगिट सा बदलता हूँ। कांचीड़ानी जेम रंग बदलूँ छूँ। पहले तो मैं पीले रंग का रहूँगा, किंतु धीरे धीरे रंग बदलते बदलते अंत में गुलाबी रंग का हो जाऊँगा। पहला तो हूँ पीला रंगनो रहूँ छूँ, परंतु धीरे धीरे ये रंग बदलीने अंत में गुलाबी रंगनो थई जाऊँ छूँ। मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूँगा। मैंने पानी में राखीने मुझे पानी में मिलाकर रख दो, मैं बड़ा गुल खिला दूँगा। हाँ, हूँ मैंने पानी में राखी दो, हूँ वधारे ए गुल खिलावी दईश। पानी से जितना चाहो उतना उज्जन और ओसजन जमा कर लो। पानी में जेटलो इच्छो तेटलो उज्जन और ओसजन जे ऑक्सीजन जमा कर लो। एक बात और याद रखो कि मेरे पास का तापक्रम आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है। एक बात और याद रखो, एक वधारे याद रखो कि हमारी पास जे उष्णतामान तापक्रम यानी गर्मी है, ये गर्मी
आसपास के स्थानों के तापक्रम से अधिक रहता है, જે આજુબાજુના ઉષ્ણતામાનથી વધારે રહે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાં સુધી રાખીએ, પછીના વિડીયોમાં આગળનો પાઠ જોશું। થેન્ક યુ।